हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित फर्स्ट T20 आई इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो न्यूजीलैंड इस समय इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं, जो कि 26 को स्टार्ट हुआ था और 17 को कंक्लूड होगा। इस पूरे टूर में 3 ODI मैचेस और 5 T20 मैचेस की सीरीज को स्केड्यूल किया गया है। तो ओडीआईज में इंग्लैंड ने अपनी बढ़त हासिल कर ली है। उन्होंने अपना डोमिनेंस शो किया 26, 30 और 3 के तारीख मैच में। उन्होंने तीनों में ही जीत हासिल करी है और T20 6 तारीख से स्केड्यूल होंगे और 17 को कंक्लूड होंगे। सो पहले थर्ड ओडीआई के बारे में आपसे बात करते हैं। थर्ड ओडीआई रेन की वजह से 42 ओवर्स का मैच कर दिया गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 211 बनाए फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, जिसमें एमिलिया केयर ने 57 रन्स बनाए और सोफी डिवाइन ने 43 रन्स बनाए। इनकी काफी अच्छी साझेदारी थी, जिसको लॉरेन बेल ने तोड़ा था और लॉरेन बेल ने 5 अपने नाम रजिस्टर किया था और केट क्रॉस ने 2 विकेट्स लेके उनका साथ दिया था। तो ओवरऑल इंग्लैंड का बहुत अच्छा बॉलिंग स्पेल रहा फ्रॉम लॉरेन बेल, जिनकी वापसी हुई थर्ड T20 में। अब इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड में सब उनको झटका मिल गया था टामी ब्यूमॉन्ट का फर्स्ट ओवर में। हना रो ने उनका विकेट लिया था, पर नैट स्किवर ने इंग्लैंड की होप्स बनाए रखी एंड 76 रन्स उन्होंने स्कोरबोर्ड पे ऐड करे, जिनका साथ एमी जोन्स ने 50 रन्स बनाकर किया और साथ ही साथ एलिस कैप्सी का लास्ट में 35 रन्स का कंट्रीब्यूशन था और इंग्लैंड को आराम से 5 विकेट्स की विक्ट्री रजिस्टर हो गई विद 20 बॉल्स रिमेनिंग। सो अंकित, इस टोटल ओडीआई सीरीज में आपका क्या कहना है कि हमने देखा कि इंग्लैंड ने तीनों बार चेस किया एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल विद दैट, एंड उन्होंने बॉलिंग से भी उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन था कि फर्स्ट इनिंग्स में पहली बार हमने देखा चार्ली डीन ने 4 विकेट लिए, उसके बाद सोफी एकिल्स्टन ने 5 पर लिया, अब लॉरेन बेल ने 5 पर लिया। तो उनकी बॉलिंग स्पेल बहुत अच्छा था, बट साथ ही साथ बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा था कि माया बुशर के बल्ले से शतक आई थी सेकेंड ओडीआई में, पर नैट स्किवर ने जो लास्ट ओडीआई था उसमें 76 रन उन्होंने मारे, जिनकी अभी तक बैटिंग नहीं आ रही थी, पर जब उनको बैटिंग का मौका मिला तो वो उस पर खरी उतरी। तो उनके ओवरऑल ओडीआई सीरीज पे आपका क्या कहना है? Yeah, firstly, hi Prashasti, and I think coming back to this series, I think एक काफी वन साइडेड सीरीज थी इन फेवर ऑफ इंग्लैंड जो होस्ट कर रहे थे इस सीरीज को, एंड शायद ऐसा लगा भी नहीं। हालांकि पिछले जो टूर उन्होंने करी थी न्यूजीलैंड में, वहाँ पे भी उन्होंने अपना डोमिनेशन किया था बाय विनिंग बोथ T20 एंड वनडे सीरीज। लेकिन इस बार आई थिंक ऐसा लगा कि जो भी डिपार्टमेंट्स में शायद बैटिंग हो, बॉलिंग हो, एंड फॉर इवन द मैटर आई थिंक फील्डिंग भी उनकी एक्सेप्शनल थी। एंड बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आई थिंक इंग्लैंड की गेंदबाजी बहुत कमाल की रही है, बिकॉज तीनों मैचेस में, पहले 2 मैचेस में तो खैर 200 के अंदर ही दोनों बार ऑल आउट किया, जहाँ पे पहले मैच में तो खैर तो भी 156 उनके बने थे, बट दूसरे में आई थिंक 140। सो आई थिंक एफर्ट्स द लाइक्स ऑफ आई थिंक चार्ली डीन, इनको उनका एक काफी अच्छी सीरीज थी उनके लिए, बिकॉज एज अ स्पिनर हमने सेकंड वनडे के बाद भी डिस्कस किया था कि उनके लिए आसान नहीं था। एज अ स्पिनर आपको ज्यादा मदद नहीं मिलती है, लेकिन आई थिंक शी वाज वेरी गुड, बिकॉज साथ में उनके सोफी गिल्स्टोन भी थे, जिनकी भी एक जिन्होंने वापसी 7 विकेट्स लिए पहले मैच में। ऑब्वियसली 2 ही मिले थे, लेकिन सेकंड में 5 तो इट शोज कि एज अ स्पिनर आई थिंक इन कंडीशंस में आई थिंक इन दोनों ने दिखा कि विकेट्स कैसे लेते हैं। उसके बाद आई थिंक जब शायद ऐसा लगा हो कि न्यूजीलैंड को रीलीड मिली हो, आई थिंक इट वाज लॉरेन बेल, जिनके 5 विकेट्स ने एक बार फिर न्यूजीलैंड को, हालांकि फाइटिंग टोटल लगा। आई पर्सनली फेल्ट कि 2-1-2 वाज अ वेरी गुड टोटल अगर न्यूजीलैंड की बात करें, बिकॉज पहले 2 मैचेस में ऑल आउट हुए थे उस कंपैरेटिवली 42 ओवर्स के मैच में। इट्स अ वेरी गुड टोटल आई वुड से, बट आई थिंक नैट स्कीवर की वो जो 76 रन की पारी थी थर्ड वनडे में, ऑब्वियसली जिसमें उनके जो एमी जोन्स कीपर है, आई थिंक उनका भी साथ मिला, एंड देन आई थिंक एलिस कैप्सी उन्होंने फिनिशिंग टच दिया। तो आई थिंक इंग्लैंड हैव टिक्ड ऑल द बॉक्सेस आई थिंक इन दिस सीरीज। आई थिंक ऑब्वियसली माया बाउशी, आई थिंक उनकी भी एक बहुत खूबसूरत सीरीज गई है ये, शायद उनके लिए एक बहुत यादगार ये एंड दिस आर स्मॉल सीरीज जो एक करियर को डिफाइन कर सकते हैं, एंड दिस कैन बी वन ऑफ दो सीरीज जो बाउशी आई थिंक याद करेंगी। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड यूनिट विल बी डिसअपॉइंटेड, बट आई थिंक दे हैव नाउ एन अपॉर्चुनिटी कि ये T20 सीरीज जो भी एज अ टीम दे हैवंट क्लिक्ड। ऑब्वियसली बहुत सारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को आप देखते हो, वेरी फेल्ट कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे फाइट बैक किया, बट आई थिंक एज अ यूनिट आई थिंक अगर स्टेप करते तो शायद 3-0 तो डेफिनेटली नहीं होता। बट एनीवेज आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आई थिंक दे विल लुक टू गेन समथिंग एंड some productiveness in this T20 series.
जी, ओडीआई सीरीज डेफिनेटली माया भूषे के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 186 रन उन्होंने टोटल बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का उनको खिताब भी मिला था। सो उनके लिए ये पक्ष में बहुत गई है। एंड अगर हम बात करें कि जब न्यूजीलैंड होस्ट कर रहा था, इंग्लैंड जब आए थे इन मैच, तो उस टाइम पे जब WPL एंड हुआ था, तभी तक कि सोफी डिवाइन एमिलिया क्या वो उस समय अवेलेबल होंगे, तो फर्स्ट मैच में दे वर नॉट अवेलेबल इन T20Is, बट बाकी 4 मैच उन्होंने खेले। बट उस समय भी इंग्लैंड ने अपना डोमिनेशन दिखाया था। उन्होंने वो भी 4-1 से वो T20 सीरीज अपने नाम करी थी। सो वो भी एक देखने वाली बात थी कि जब पहला वाला मैच था तब, और हेदर नाइट स्पेसिफिकली, उन्होंने दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड T20Is में प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम किया था। एंड इंग्लैंड को वो स्टार्टिंग 2 विक्ट्रीज दिलाई, बट व्हेन सोफी डिवाइन्स हिट्स, देन उनको कोई शायद नहीं रोक सकता। एंड सोफी डिवाइन ने वो उस समय प्लेयर ऑफ द मैच उनको थर्ड T20I में मिला था, और न्यूजीलैंड ने वो 3 रन से मात्र वो जीती थी। बट बहुत एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था सोफी डिवाइन का। फिर उसके बाद इंग्लैंड में दोबारा जब फोर्थ T20I हुआ, उसमें अगेन माया भूषण ने 91 रन बनाए। फिर अब बात करेंगे जो फिफ्थ वाला था, वो तो लिटरली ऐसा लग रहा था नाथ स्किवर अकेले खेल रहे हैं। एंड उन्होंने बैटिंग के साथ एंड बॉलिंग के साथ, दोनों के साथ 2 विकेट्स और 31 रन बना के उन्होंने अपना जो उस समय कंट्रीब्यूशन दिया था। सो इट वाज अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर इंग्लैंड परस्पेक्टिव। एंड उस समय भी माया भूषण ने T20I सीरीज का उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था। उन्होंने टोटल 223 रन बनाए थे। सो काफी ज्यादा रन उनके भी बल्ले से आए। वो हम देख सकते हैं कि ओडीआईज में भी कंटिन्यू था। सो एक काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था पिछले बार। बट इस बार हमने देखा है कि ओडीआईज और T20Is में स्क्वाड का थोड़ा चेंज है। सो लेट्स हैव लुक एट द स्क्वाड। एंड अगर हम स्क्वाड चेंजेस की बात करें, तो न्यूजीलैंड में सिर्फ लॉरेन डाउन और लेयर तुहुहू का एक एंट्रेंस हुआ है। वो दोनों T20I का पार्ट है। एंड इंग्लैंड में T20Is में सोफिया डंकली एंड फ्रेया कैंप का एडिशन हुआ है। सो अंकित, क्विकली आप स्क्वाड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक जैसे आपने इंग्लैंड का मेंशन किया, आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा कि उनका टॉप ऑर्डर क्या था, बिकॉज ऑब्वियसली वनडेज में आई थिंक टाइमी वो खेलते थे। बट जैसे आपने मेंशन किया कि सोफिया की वापसी हो रही है, बट आई थिंक स्क्वाड में जो वापसी हुई है, इट विल बी इंटरेस्टिंग कि क्या प्लेइंग 11 में वापसी होगी, बिकॉज न्यूजीलैंड सीरीज में जो ऑब्वियसली इसके पहले वाला सीरीज जब इंग्लैंड गई थी, वहाँ पे वो ड्रॉप किए गए थे। एंड आई थिंक बाउशे, आई थिंक शी वॉज द स्टैंड आउट परफॉर्मर। तो अभी बाउशे भी सीरीज में है। ऑब्वियसली डैनी वैट भी है, लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो भी बहुत लंबे समय से इस टीम के साथ रही है। एंड उसके साथ अभी सोफिया डंकली। तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर क्या रहेगा, बिकॉज हो सकता है कि एलिस कैप्सी भी, बिकॉज वो भी पसंद करती है ऊपर बैटिंग करना। तो आई थिंक इट विल फर्स्ट T20 में आई थिंक आइडिया आ जाएगा। बट हालांकि मैं चाहता हूँ कि बाउशे, आई थिंक उनकी जगह डेफिनेटली बनती है। मे बी मेरे हिसाब से शायद डैनी व्याट और वो ओपनिंग करते हुए दिखे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सोफिया डंकली फर्स्ट T20 में ना खेले, लेकिन देखते हैं कि इंग्लैंड मैनेजमेंट क्या सोच रहा है। हालांकि एक और चीज है कि फ्रेया कैंप, आई थिंक उनकी भी वापसी हो रही है सीरीज में। एंड अगर वो गेंदबाजी करती है तो इंग्लैंड के लिए एक बहुत अच्छी साइन है। एज वी ऑल नो कि आई थिंक इंग्लैंड एक ऐसी साइड है जिनको ऑलराउंडर्स बहुत पसंद है। तो शायद रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, शायद अगर मैं जो वनडे में भी आई थिंक उनकी टीम थी, अगर वहां पे भी फ्रेया कैंप नहीं थी, लेकिन यू कैन सी कि 7 to 8 ऑलराउंडर्स या फिर इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं। एंड इट गोज प्रीटी मच विद द बैटिंग, जहाँ पे नंबर 8 नंबर 9 पे यू हैव द लाइक्स ऑफ चार्ली डीन या फिर इकलस्टॉन। सो आई थिंक बहुत बैलेंस यूनिट है। अगर आप देखें तो 14-15 प्लेयर विद इन द प्लेइंग 11 आपको दिखेंगे, बिकॉज ऑफ द मल्टी डायमेंशनल स्किल्स दे हैव ब्रॉट टू द साइड। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग कि फर्स्ट T20 में क्या रहेगी, क्या कुछ चेंजेस दिखेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि फ्रेया कैंप खेलते हुए हमें दिखनी चाहिए। उसके अलावा नो सिग्निफिकेंट चेंजेस। शायद पेसर्स में इट विल बी इंटरेस्टिंग कि क्या केट क्रॉस को वो बरकरार रखना चाहेंगे। बट आई थिंक प्रीटी मच दिस विल बी व्हाट द सेटअप विल बी। एंड अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, आई थिंक उनके लिए आई थिंक समस्या मुझे बैटिंग में नजर आ रही है, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे ही कमी हमें देखने आई। बिकॉज आई थिंक बॉलर्स के लिए उतने रन ही नहीं बने थे T20 सीरीज में, बिकॉज पहले 2 मैचेस में आई थिंक दोनों बार ऑल आउट हुए थे। एंड जहाँ पे 140 150 आई थिंक 50 ओवर के गेम्स में बहुत कम होते हैं। 212 ऑब्वियसली रिस्पेक्टेबल, लेकिन आई थिंक बॉलर्स ने भी उतनी गेंदबाजी नहीं करी कि सरफेस को रीड किया जाए।
बाकी स्पिनर्स में उतना मुझे धाव नहीं लग रहा है। हालांकि अमेलिया केयर वाज द लीडिंग विकेट टेकर जब पिछली बार इंग्लैंड गई थी न्यूजीलैंड, तो उस लिहाज से आई एम एक्सपेक्टिंग कि 6 विकेट उन्होंने उस सीरीज में लिए थे फ्रॉम द 4 मैचेस। बट अगर वो यहाँ पे अच्छा करती है विद द बैट एंड द बॉल, आई थिंक शी कैन आंसर मेनी क्वेश्चन जो न्यूजीलैंड को इस हाल ही में जो वनडे सीरीज में डिफीट मिली थी उसके शायद मिलेंगे। जी, ये देखने वाला होगा कि न्यूजीलैंड कैसे फाइट बैक करते हैं, बिकॉज हमने देखा कि अभी ओडीआई सीरीज में उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस हुआ। सो ये तो अभी बात करी हमने स्क्वाड की। सो एक बार जल्दी से हेड टू हेड पे नजर डालते हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड T20Is का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का क्या है। सो T20Is में इंग्लैंड ने काफी डोमिनेंस शो किया है एंड 27 टाइम्स दे हैव विन, आउट ऑफ विच अगर 5 लास्ट के मैचेस हम देखें जिसका हमने डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में, तो इंग्लैंड ने 4 मैचेस अपने नाम किए हैं एंड न्यूजीलैंड ने 1 मैच वो जीता था एंड 8 मैचेस उन्होंने टोटल T20Is में इंग्लैंड के खिलाफ जीते हैं। तो इंग्लैंड अभी लगातार ये डब्ल्यू जो आपको दिख रहा है विनिंग स्ट्रीक में चल के आ रहा है एंड न्यूजीलैंड करंटली थोड़ा नीचे टच में है कि उनको लूजिंग है एंड एक ही विन वो कन्वर्ट कर पाए अपने लास्ट 5 मैचेस में एंड विच वाज अगेंस्ट इंग्लैंड ओनली, बट विच वाज अगेंस्ट इंग्लैंड ओनली एंड इंग्लैंड का जो विनिंग है वो हम देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी जो T20I सीरीज जीती थी उसमें भी उनका काफी विनिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा था। तो वो एक इंग्लैंड का इस समय T20Is में भी अच्छा चल के आ रहा है कि उन्होंने भी पाकिस्तान को हराया था। तो दे हैव गुड टच विद द टीम कि अभी हम T20Is में लाइक उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है। सो क्विकली अब हम बात करते हैं नैट स्किवर के बारे में कि जो फर्स्ट प्लेयर हम पिक कर सकते हैं लाइक अंकित, लाइक एनी प्लेयर कोई भी, अगर आप मैं बात करूं कि एक T20I प्लेयर के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि ऑलराउंडर हो, तो सबके दिमाग में सबसे पहले नैट स्किवर आती है। सो नैट स्किवर के बारे में अगर हम बात करें कि उनका रिकॉर्ड कैसा है, तो T20Is में द नंबर स्पीक्स इटसेल्फ, लाइक 2500 रन से बस वो कुछ ही रन दूर हैं, लाइक कुछ ही रन बाद वो 2500 का मार्क टच कर लेंगी और एंड साथ ही साथ उनके 85 विकेट्स हैं। सो वो भी एक अच्छा अचीवेबल है कि बैटिंग के साथ एंड बॉलिंग के साथ दोनों के साथ उनका पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है। एंड हालांकि इस ईयर में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पिछले साल 294 रन्स का था, तो पिछले साल भी उनका फॉर्म वाज वेरी गुड की ले रहे हैं एंड विकेट्स में बट वो 9 पे उनका चला गया था कि बट वो अगर बॉलिंग से नहीं तो वो बैटिंग से तो परफॉर्म कर ही रहे हैं एंड मोस्टली वो फील्डिंग से भी कर रहे हैं, जो हमने इस सीरीज में देखा था कि उन्होंने 2 बेहतरीन कैचेस लिए थे, कवर्स पे थे, तो वो उन्होंने एक अच्छी साझेदारी उस समय लॉरेन बेल के साथ निभाई एंड उन्होंने उनके वो 2 विकेट्स क्लेम करे थे। एंड उधर से अगर हम बात करें कि बैटिंग से, तो बैटिंग में हमने देखा कि जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने 76 रन बनाए। सो नैट स्किवर डेफिनेटली बहुत एक अच्छी प्लेयर है, उम्दा दर्जे की प्लेयर है एंड एक विकेट्स वाइड डिसमिसल अगर हम टाइप देखें यहाँ पे कि राइट हैंडर्स के खिलाफ 137 टाइम्स उन्होंने विकेट लिए हैं एंड लेफ्ट हैंडर्स को उन्होंने 35 टाइम्स आउट किया है, बट उससे भी इंटरेस्टिंग उनका डिसमिसल बाय रन स्कोर्ड है। सो रन स्कोर्ड में अगर हम देख सकते हैं कि 25 के अंदर वो 60% का आपका परसेंटेज है, बट 50 प्लस रन्स एंड वो 25 to 49 रन्स, सो वो दोनों इक्वल है। तो दैट मीन्स कि वो एटलीस्ट 25 रन्स का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर हम बाकी दोनों परसेंटेजेस को मिला लें कि 34% अगर वहां बन रहा है, तो उस हिसाब से वो बैटिंग से काफी अच्छा प्रदर्शन देती हैं। जब उनको हमने देखा कि अभी वो सेट हुए एंड उन्होंने लिटरली बाउंड्रीज से ही बात करी थी। सो नैट स्किवर का एक बहुत अच्छा रोल होगा, एक अहम रोल है जो वो निभाती हैं इंग्लैंड साइड में। सो ये तो नैट स्किवर के बारे में हमने बात करी। अब नैट स्किवर की जब मैं बात करती हूँ तो एक ऑलराउंडर का दिमाग आता, एक ऑलराउंडर की इमेज मेरे सामने आती है। बट अगर मैं ये आपसे पूछूं अंकित कि नैट स्किवर के बराबरी में अगर कोई एक ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड में, सो वो डेफिनेटली अमेलिया केयर होंगी। सो उनके बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं। सो अंकित, आई रिक्वेस्ट कि आप अमेलिया केयर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कैसी प्लेयर है, उनका क्या अप्रोच हो सकता है, बिकॉज वो यंग है एंड अभी ओडीआईज में इतना उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने बैटिंग से भी किया एंड शी इवन ट्राइड विद द बॉल एंड लास्ट ओडीआई में उनको विकेट भी मिला था। सो उस पे आपका क्या कहना है कि वो कैसे इस चीज को टेक करती हैं?
आई थिंक काफी हद तक एक आई वुड से डिसेंट नंबर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज यंग एज है, लेकिन अब 70 T20s खेले हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंचाइजी क्रिकेट भी बहुत सारा देखा है। हम देख सकते हैं उनके वो टीम्स के आंकड़ों में। लेकिन अगर हम बात करें कि 71 में एक चीज थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रहेगी, आई थिंक वो है उनका 50s। आई थिंक मात्र 3 है, आई थिंक जो शायद अपने आप से जितना कद बढ़ा है पिछले कुछ टाइम से, आई थिंक वो नंबर शायद इनको सूट नहीं होते। लेकिन नेवर माइंड, आई थिंक यहाँ से बेहतर वो शी कैन ऑब्वियसली कीप ऑन ग्रोइंग फ्रॉम हियर। हालांकि स्ट्राइक रेट में भी आई फील कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट इनको करना पड़ेगा बिकॉज जिस नंबर पे बैटिंग करती है अब थोड़ा अंदाज बदलना पड़ेगा बिकॉज नंबर 3 पे जहाँ पे आपको एट टाइम्स यू हैव टू एंकर द टीम एंड मे बी एट टाइम्स आपको थोड़ा आक्रामक अंदाज से खेलना पड़े। लेकिन आई थिंक एक अच्छी चीज है कि बिकॉज ये गेंदबाजी भी करती है ना, आई थिंक इनकी वैल्यूबिलिटी और बढ़ जाती है। एज अ सेट कि शायद बैटिंग में थोड़ी सी समस्या है, लेकिन एक अच्छी चीज है कि एज अ स्पिनर आई थिंक आई वुड से शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स बिकॉज ऑब्वियसली शी कम्स एज अ पार्ट टाइम, बट एट टाइम्स जो सामने वाले टीम के बैटर्स आई थिंक वहां पे ही गलती करते हैं कि आप सबसे कमजोर मानते हो इन गेंदबाजों को एंड आई थिंक वहां पे ही आई थिंक ऐसे गेंदबाज बहुत असरदार स्ट्राइक करते हैं थ्रू देयर विकेट्स। एंड एज अ सेट कि शी वाज द लीडिंग विकेट टेकर फॉर न्यूजीलैंड इन द 5 मैच T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड में खेला गया था। तो वो एक अच्छी चीज है कि दोनों डिपार्टमेंट पे आई थिंक शी कॉन्ट्रीब्यूट्स। और अगर हम उनकी डिसमिसल या फिर जो विकेट्स लेते हैं आई थिंक वो भी समरी हम देखें तो हम वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे बहुत सारे नाम है। आई थिंक जहाँ पे मोस्टली तो हम देख सकते हैं तो राइटी बैटर्स बहुत सारे हैं। लेकिन इंग्लैंड के सामने पिछले बार भी आई थिंक द लाइक्स ऑफ नैट स्कीवर को उन्होंने ट्रबल किया था। इवन हीटर नाइट मुझे याद है वो सीरीज जो न्यूजीलैंड में खेली थी। तो आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड बिकॉज अब WPL में भी आई थिंक नैट स्कीवर के साथ वो खेली एक साथ। आई एम प्रेटी श्योर कि शायद बहुत सारे चीजों के बारे में जान चुकी होगी। हालांकि इंटरेस्टिंगली सोफिया डंकली का वहाँ पे नाम है एंड अगर वो खेली तो एंड वहाँ पे देखे तो बहुत सारे लाइक इंग्लैंड की जो लिस्ट है अच्छे अच्छे बैटर्स को बहुत बार आउट किया है, द लाइक्स ऑफ डैनी व्याट, नैट स्कीवर, एमी जोन्स स्लो डाउन द ऑर्डर एंड इवन डंकली ऑब्वियसली टॉप पे, इवन एलिस कैप्सी जो काफी यंग है। तो शी हैज दैट एक्सपीरियंस। सो न्यूजीलैंड की शी कैन बी द गो टू बॉलर। आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या उनको पावर प्ले में यूज किया रहे, पावर प्ले में न्यूजीलैंड यूज करेगी बिकॉज स्पिनर्स खेलने में। और आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए ये समस्या रही कि टीम में आई थिंक द क्वालिटी स्पिनर नहीं है, लेकिन आई थिंक शी कैन बी वन ऑफ दोज जो अगर आपको विकेट्स ले रही है तो आई थिंक शी कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड। लेकिन मेरे हिसाब से अगर अपना योगदान बैटिंग के साथ भी उतना ही दे तो आई थिंक और बिकॉज न्यूजीलैंड को बैटिंग में ही समस्या पिछले कुछ टाइम से, वनडे सीरीज में भी वही हुआ, बहुत बहुत ऑल आउट हो रहे थे प्लेयर्स ने स्टेप नहीं किया। हालांकि एमिलिया केयर ने पिछले मैच में एक विकेट लिया था, 57 रन बनाए थे। तो एक हाल ही फॉर्म भी है उनके पास जो आई एम होपिंग कि वो इस T20 सीरीज में भी कैरी करे अगर न्यूजीलैंड को इस सीरीज में वापसी करनी है और पहला मैच भी जीतना है इस टूर का। तो आई थिंक शी कैन बी वन ऑफ दोस कीज टू मेनी क्वेश्चंस ऑफ या फिर द लॉक जो बहुत लंबे टाइम के साथ आई थिंक न्यूजीलैंड खोने की ओपन कोशिश कर रही है। जी, और शी कैन डेफिनेटली बी अ मैच विनर फॉर न्यूजीलैंड साइड। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो अंकित आपने मेंशन की कि वो शायद नैट स्कीवर का विकेट लें, बट हम देख सकते हैं कि नैट स्कीवर ने भी उनको 5 बार डिसमिसल किया है एंड 3 बार उन्होंने नैट स्कीवर का विकेट लिया है। सो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो नैट को आउट करते हैं या फिर नैट उनको आउट करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप हमें मिला है यहाँ पे। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉन्टेस्ट कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो ये तो हमने बात करी प्लेयर्स के बारे में। अब हम जल्दी से चलते हैं हमारे फैंटेसी सेगमेंट की ओर कि फैंटेसी सेगमेंट में हमारी टीम कैसी हो सकती है। सो मे बी वी कैन हैव दैट ऑन स्क्रीन। एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें फर्स्ट T20 बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड तो शुरुआत करते विकेट कीपर्स से जहाँ पे एबी जोन्स को हमने सिलेक्ट किया है। आई थिंक वनडे सीरीज में भी तीनों मैचेस में हमने बैक किया था एंड पिछले मैच में 50 भी बनाई है एंड आई थिंक एज अ विकेट कीपर आपको पॉइंट्स देती है। एंड यहाँ पे आई थिंक शी विल आई एम प्रीटी श्योर कि कैमियोस का वो रोल इंग्लैंड के लिए प्ले करेगी। आई थिंक जहाँ पे कैन बी 60-70 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं एज अ विकेट कीपर एंड बैटर। बैटर्स में हमने 2 न्यूजीलैंड के बैटर्स को चूज किया। सुदीप बेट्स ऑब्वियसली वनडे सीरीज बहुत साधारण गई है, लेकिन जो कद और एक्सपीरियंस इस फॉर्मेट में आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि ये सीरीज अच्छी जाएगी एंड इसलिए हमने उनको सिलेक्ट किया। अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग आती है पहले तो आई थिंक शी बिकम्स अ वेरी अटैकिंग बैटर और बहुत सारे रन्स बनाती है। माया बाउशी आई थिंक इनको भी हमने जो दूसरी इंग्लिश ओपनर है उनको सिलेक्ट किया बिकॉज
उनका वनडे सीरीज, आई थिंक शी वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर द लास्ट वनडे सीरीज, एंड उनका इवन T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था इस टूर से पहले, आई थिंक वहां पे भी उन्होंने रन्स बनाए। एंड हाल ही में ही बहुत ये काफी अच्छा फॉर्म भी कैरी कर रही है। सेम ओपोनेंट है बिकॉज वहां पे भी सेम ही टीम थी, वनडे सीरीज में भी यही है, तो आप बैक करोगे ब्रूक हॉलिडे। आई थिंक एक अच्छी चीज़ है कि गेंदबाजी में भी योगदान करती है, हालांकि थोड़ा मिडल ऑर्डर में बैटिंग करती है, लेकिन आई थिंक शी कैन बी वेरी हैंडी विद द बॉल एज वेल। शायद अगर 1-2 विकेट्स ले और अगर 25-30 रन बनाए तो आई थिंक 60-70 पॉइंट्स या फिर 70-80 पॉइंट्स भी आपको दे सकती है अगर और ज्यादा रन बनाए तो। दिस आर अवर विकेट कीपर्स एंड बैटर्स। जी, अगर बॉलर्स और ऑलराउंडर्स के बारे में बात करूँ तो हमने नाट्स ब्रांड को अपना कैप्टन और एमिलिया केयर को अपना वाइस कैप्टन बनाया है। हमने आपको इनके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन दिया था कि उनका डेफिनेटली T20I रिकॉर्ड्स दोनों का बहुत बेहतरीन है। सो उस हिसाब से नाट्स को हमने कैप्टन एंड एमिलिया केयर को वाइस कैप्टन रखा है। देन हमने सोफी डिवाइन एंड एलिस कैप्सी को एज द अदर ऑलराउंडर्स ऑप्शन रखा है। सोफी डिवाइन को आप एमिलिया केयर के साथ स्विच भी कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में, क्योंकि T20Is में उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। लाइक शी हिट्स लाइक सो मेनी बाउंड्रीज, सो उस वजह से आपको काफी पॉइंट्स मिल सकते हैं। एंड बॉलर्स में हमने तीनों इंग्लिश बॉलर्स को लिया है फॉर द लाइक्स ऑफ सोफी एक्लस्टन, सारा ग्लेन एंड लॉरेन बेल। इनका ओडीआई रिकॉर्ड अभी बहुत अच्छा था, इनका सीरीज काफी अच्छा गया था। सोफी एक्लस्टन ने 5 लिया था सेकंड ओडीआई में, एंड लॉरेन बेल ने इस थर्ड ओडीआई में 5 लिया था, एंड सारा ग्लेन ने भी बॉल से काफी कंट्रीब्यूट किया है। सो कंसीडरिंग कि ये आपको टीम काफी अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं पॉइंट्स। सो दिस वाज अ फैंटेसी 11 ऑफ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट T20I। सो दर्शकों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। हम सारे मैचेस यहीं पे कवर करते हैं और हम साथ ही साथ इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच जो T20I सीरीज हो रही है उसको भी यहीं पे कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग फीमेल क्रिकेट। थैंक यू।